गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर क्या होता है उसके बारे में हमने लिक्विड, गैस और सॉलिड जो स्टेट्स होती हैं मैटर्स की, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर एक अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? देखते हैं। देखिए, matter can exist in three physical states, means solid, liquid and vapors, we know, or gaseous state. For example, water can exist in three different physical states like ice, liquid and gas. देखिए, वाटर है जो थ्री स्टेट में रहता है। सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आइस की बात कर सकते हैं हम। उसके बाद में लिक्विड फॉर्म की बात करें तो वाटर की बात कर सकते हैं। गैसियस फॉर्म के लिए वाटर वेपर या फिर स्टीम की बात की जा सकती है। सो हेयर वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। सो यहाँ से हमें ये आइडिया लगता है कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स में चेंज किया जा सकता है। उसको सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग, वन फिजिकल स्टेट मीन्स जैसे लिक्विड से हमें सॉलिड बनाना है या सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना है, लिक्विड से हमें गैस बनाना है, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे आइस से वाटर बनना, आइस से वाटर बनना क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉलिड टू लिक्विड। द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर इज कंसिडर्ड इट्स कॉमन फॉर्म। फॉर एग्जांपल द कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर इज लिक्विड। जो कॉमन फॉर्म की बात की जाए, जैसे फिजिकल, मान लिया अपने रूम का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग इस टेम्परेचर पर हमारा जो रूम में जो वाटर है वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा रूम टेम्परेचर। ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जो फिजिकल स्टेट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहे हैं उस केस में उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है। बाई चेंजिंग ए प्रेशर, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के केस में, टेम्परेचर या फिर प्रेशर दोनों के केस में चेंज करके फिजिकल स्टेट में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे जो ईजीएस्ट एग्जांपल है वो हम वाटर का ले सकते हैं। It is our common experience then on heating ice gets converted to liquid water and the liquid water on further heating gets converted into steam। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आइस है, आइस को जब हीट किया जाए, जब हीट कर रहे हैं, ये देखिए हीट कर रहे हैं, इस केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर में कन्वर्ट, वाटर को वापस हीट किया जा रहा है तो ये किसमें, गैस या फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। सो हियर ऑन दी अदर हैंड वाटर वेपर व्हेन कूल्ड गिव्स वाटर लिक्विड विच ऑन फर्दर कूलिंग गिव्स इन सॉलिड फॉर्म। तो इसका अगर रिवर्स देखें कि अगर हम जो स्टीम है, स्टीम को अगर हम कूल कर रहे हैं, कूल यानी ठंडा कर रहे हैं, उस केस में ये वाटर बन जाएगा, स्टीम यानी भाप। और वाटर को और कूल किया जाए, जैसे हम फ्रीज की कंडीशन देखें, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो दोनों जो ये प्रोसेस जो रिवर्सिबल भी प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये गिवन है, जैसे आइस को हीट करते हैं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, आइस को हीट कर रहे हैं तो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम बनेगा। और रिवर्स रिएक्शन की बात करें, स्टीम को जब कूल करते हैं तो उस केस में वाटर, और वाटर को कूल करेंगे तो उस केस में आइस बनेगी। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक थर्मामीटर लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आइस डाल दी है और नीचे बर्नर से इसको हमने स्टार्ट किया है।
बर्नर यहाँ पर लगा दिया है और इसको हीट कर रहे हैं। देखिए बीकर के अंदर हमने आइस के पार्टिकल्स लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। जब इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं उस केस में क्या होता है, जिसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। वह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहेगा, वाटर सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो जब तक आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये आइस ही रहेगी। अब जब हमने बर्नर जलाया उस केस में इसको हीट मिलेगी, नीचे से हीट मिलेगी तो इसका जो थर्मामीटर में भी जो लेवल है वो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही बढ़ने लगा, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस, फिर उस धीरे धीरे 10 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो जब कम्प्लीटली वाटर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उस केस में ये बॉयल होने लग जाएगा, वाटर बॉयल होने लग जाएगा। बॉयल होने के बाद में ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये किस में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वाटर सबसे पहले जैसे सॉलिड से यानी आइस से लिक्विड बना, तो इस केस में क्या था, जब बन रहा था लिक्विड बन रहा था उस समय हमने जब थर्मामीटर में टेम्परेचर मेज़र किया तो वो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं कि जब लिक्विड से हम स्टीम बना रहे हैं, ठीक है, यानी जब वाटर से हम स्टीम बना रहे हैं उस केस में जब बन रहा है स्टीम, उस केस में जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहेगा जब तक कंप्लीट स्टीम नहीं क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, इन सॉलिड द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स जो पास में जुड़े हुए होते हैं। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। जब इसको हीट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होने लग जाती है। At a stage, it becomes sufficient to overcome the binding forces in solid. At this stage, solid starts melting and the solids get converted into liquid. एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर solid liquid में कन्वर्ट हो जाता है। On further heating, the particles of liquid gains more kinetic energy. आगे kinetic energy और बढ़ती रहती है। At a stage, the kinetic energy of the particles becomes so large that the energy of the particles becomes so large that the particles are able to free themselves and the liquid starts changing into vapor. धीरे धीरे ये पार्टिकल्स की एनर्जी और बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा और पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने देखा कि जब सॉलिड को हीट किया जा रहा है, जब देखिए सॉलिड को हीट कर रहे हैं उस केस में लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और हीट किया तो गैस बनेगी। ठीक है, इसका रिवर्सिबल रहते हैं। रिवर्स के केस में गैस को जब ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को जब और ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड बनेगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट है, ये यहाँ पर लिक्विड स्टेट है और ये यहाँ पर गैसीय स्टेट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। जब इसको हीट दी जाती है, देखिए ये हीट का साइन है, इसको हीट दी जाती है उस केस में इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आने के कारण इनके पार्टिकल यहाँ पर जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में बाइंडिंग है वो ब्रेक होने लग जाती है। अब और हीट देते हैं यहाँ पर तो और ब्रेक होती जाती है। इस टाइप से बेंडिंग ब्रेक होने से इनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूरी पर चले जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल सबसे पास में होते हैं, लिक्विड के थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स कम होता है विथ कंपेयर टू सॉलिड, और गैसियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम होता है, नेग्लिजिबल होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, certain substance like naphthalene, indigo, iodine and camphor on heating get converted vapor without passing through the liquid state। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में उनके बीच में जो लिक्विड वाली स्टेट है वो नहीं आती। ठीक है, नेफ्थलीन हो गया या फिर कैम्फर हो गया, ये सभी। The process by which a solid on heating gets converted into vapor state without passing through liquid state is called sublimation। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन करने कहते हैं कि अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रही है तो दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। The process by which the vapor of the substance get converted into solid without passing through the liquid state is called desublimation और vapor deposition। इसका अपोजिट desublimation होगा, यानी वेपर का सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट होना desublimation और vapor deposition है। The deposited crystalline materials obtained is called sublimate। जो डिपॉजिटेड क्रिस्टलाइन मटेरियल बना है उसको सब्लिमेट कहेंगे। सब्लिमेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। सब्लिमेशन को ऐसे देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का जब सॉलिड को हीट दिया जाता है उस केस में डायरेक्ट जो लिक्विड स्टेज है उसको क्रॉस किए बिना डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन होता है। या फिर इसका अपोजिट, वेपर को जब कूल किया जाता है तो उस केस में सॉलिड में डायरेक्ट विदाउट लिक्विड स्टेज पार किए सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होना डिसब्लिमेशन होता है। द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग और प्योरीफाइंग सॉलिड सब्सटेंस विच sublime on heating from the non-volatile substance। We perform an activity to understand more about sublimation। एक्टिविटी इसमें बुक में गिवन है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मीनिंग होता है जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज होने लग जाता है, इसको कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूज़न। जैसे आइस को जब हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होगी, ये मेल्टिंग ऑफ दी आइस होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कंप्लीट जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हीट करने पर उसको कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंज्ड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग एक मीन्स एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे वाटर है, ये आइस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग हो रहा है, इसको फ्रीज किया जा रहा है, तो इस केस में इसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। जैसे 0 डिग्री है किसका, वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर टेबल में कुछ मेल्टिंग पॉइंट और नेक्स्ट टेबल में कुछ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन, नेफ्थलीन का है, नेफ्थलीन का 353, लेड का है 600, जिंक का है 693, एल्यूमिनियम का है 931, सिल्वर का है 1234 एंड कॉपर का है 1356 केल्विन। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मीनिंग जब कोई भी सब्सटेंस है वो बॉईल होने लग जाता है, जैसे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे वाटर को हम बॉईल करते हैं उस केस में लिक्विड से वेपर में जाएगा, तो उस केस में बॉइलिंग होगा। यानी लिक्विड स्टेट रहती है, लिक्विड से अगर हमें वेपर लेके आना है या फिर गैस लेके आना है, उस केस में हमें उस लिक्विड को बॉईल करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी, उस केस में बॉइलिंग है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई एक लिक्विड है बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना बॉइलिंग होगा।
तो इसमें डेफिनेशन गिवन है, सब्लिमेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी। तो इसमें एक आपको ये गिवन है कि जैसे डिग्री सेल्सियस है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, अगर जैसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है उस पर होता है 273 केल्विन, 273.5 केल्विन, ठीक है। तो यानी अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 10 + 273 यानी 283 केल्विन हो जाएगा। इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।